खदीजा बिन्त ख्वैलीद इस्लाम की पहली महिला विश्वासियों में से थीं। उनका जन्म 555 ईस्वी में हुआ। खदीजा एक समृद्ध व्यापारी थीं, जिन्होंने अपने पति मोहम्मद से पहले कई व्यापारिक यात्राएं कीं। उनका व्यापार कौशल और निपुणता ने उन्हें अरब की सबसे अमीर महिलाओं में से एक बना दिया। खदीजा ने मोहम्मद को पहले शादी के प्रस्ताव दिया, जो एक अनोखी पहल थी। उनका समर्थन और विश्वास मोहम्मद के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, खासकर जब उन्होंने इस्लाम का पैगाम फैलाना शुरू किया। खदीजा का जीवन एक उद्यमिता और साहस की मिसाल है, और उनकी विरासत आज भी लोगों को प्रेरित करती है। बेबी हलीमा एक साधारण लेकिन दिलचस्प महिला, जिसने अपने जीवन में प्रेम और परिवार के महत्व को बखूबी समझा। उनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ, जहां उन्होंने अपने माता पिता से सच्चे प्रेम के उदाहरण सीखे। हलीमा का विवाह उनके बचपन के दोस्त से हुआ, जिसकी कहानी में एक गहरी दोस्ती और समर्पण का एहसास था। विवाह के बाद हलीमा ने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश की। वह न केवल एक अच्छी पत्नी बनी, बल्कि एक प्रेरणादायक मां भी बनी। उनके जीवन में संघर्ष और खुशियों का संतुलन था, जिसने उन्हें मजबूत बनाया। यह कहानी प्रेम, परिवार और आत्मखोज की है। बीबी अंबिया का जन्म एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ, जहां धार्मिकता और शिक्षा का विशेष महत्व था। उनके पिता एक विद्वान थे, जिन्होंने बचपन से ही अंबिया को ज्ञान और संस्कारों की शिक्षा दी। अंबिया की मां ने भी उन्हें नैतिक मूल्यों और संस्कृतियों का पालन करने की प्रेरणा दी। उनके परिवार का वातावरण हमेशा ज्ञानवर्धक और प्रोत्साहक था, जिससे उनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। बचपन में अंबिया ने विभिन्न धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया, जिसने उनके आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी के चलते अंबिया ने भविष्य में समाज सेवा और धार्मिक कार्यों में रुचि विकसित की। हजरत जुबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जन्म एक सम्मानित परिवार में हुआ था। उनके पिता हजरत अब्दुल्ला अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। बचपन से ही उनके अंदर ज्ञान की प्यास थी, जिसने उन्हें शिक्षा की ओर अग्रसर किया। उन्होंने अपने समय की सर्वश्रेष्ठ शिक्षाओं को सी लिया। जुबैदा ने न केवल धार्मिक शिक्षा ग्रहण की, बल्कि सामाजिक न्याय और अधिकारों के प्रति भी जागरूकता विकसित की। उनके जीवन में पहले से ही दान और सहायता का महत्व था। यह उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायक रहा। इस प्रकार उनके प्रारंभिक वर्ष उनके भविष्य के महान कार्यों की नींव बने। द्वितीय महिला थीं, जिन्होंने अपने समय में समाज में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का कार्य किया। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके सपने और महत्वाकांक्षाएं उन्हें समाज की जकड़नों से मुक्त करने में मददगार साबित हुईं। उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा और महिलाओं को शिक्षित करने के लिए कई कार्यक्रमों की शुरुआत की। बीबी ने न केवल महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, बल्कि उन्होंने समाज के हर वर्ग के लोगों को प्रेरित किया। उनका जीवन एक मिसाल है कि कैसे एक व्यक्ति दृढ़ निश्चय से समाज में बदलाव ला सकता है। आज भी उनकी प्रेरणा हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। आसिया एक अनूठी शख्सियत हैं, जिनकी विशेषताएं उन्हें अन्य से अलग करती हैं। उनका आत्मविश्वास, प्रेरणादायक दृष्टिकोण और संघर्षों का सामना करने की क्षमता अद्भुत है। आसिया ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी संवेदनशीलता और लोगों के प्रति सहानुभूति उन्हें खास बनाती है। वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहती हैं और समाज के लिए सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करती हैं। आसिया की सोच और दृष्टिकोण उन्हें एक प्रेरणा स्रोत बनाते हैं। वे अपने सपनों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और दूसरों को भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती हैं। बेबी अंबिया का वंश महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास से जुड़ा हुआ है। उनके माता पिता, जिनका नाम ज्ञात नहीं है, उनके जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। बेबी अंबिया को जन्म देने वाले माता पिता की पहचान एक अद्भुत रहस्य है, जो धार्मिक परंपराओं में गहराई से बसी हुई है। अंबिया के माता पिता ने उन्हें नैतिकता और जीवन के सही मार्ग का ज्ञान दिया। यह परिवार भारतीय समाज में आदर्श माना जाता है।
ऐसे में बेबी अंबिया का असली मूल्य उनके माता पिता के संस्कारों में निहित है। उनके जीवन की कहानी हमें यह सिखाती है कि पारिवारिक संबंध और नैतिकता कितनी महत्वपूर्ण होती है। बेबी जोहरा एक ऐतिहासिक महिला थीं, जिनका नाम भारतीय इतिहास में रहस्य के साथ जुड़ा हुआ है। उनका जन्म एक प्रमुख परिवार में हुआ था, लेकिन उनका जीवन कई उतार चढ़ाव से भरा था। माना जाता है कि बेबी जोहरा ने अपने समय में महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने में भूमिका निभाई। उनके साहस और बुद्धिमत्ता ने उन्हें एक प्रेरणा स्रोत बना दिया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने अनुयायियों के माध्यम से समाज के दुरुस्त करने के लिए कई प्रयास किए। उनके जीवन से जुड़ी कई कहानियां और किंवदंतियां आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय हैं। बेबी जोहरा की विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है। बेबी राहिमा का जन्म 1937 में हुआ था। यह एक अद्वितीय संस्था है जो बच्चों के विकास और कल्याण के लिए समर्पित है। इसकी स्थापना के पीछे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था, समाज में बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना। प्रारंभ में बेबी राहिमा ने केवल कुछ बच्चों के साथ काम करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे यह संस्था कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की ऊंचाइयों पर पहुंच गई। इसके विभिन्न कार्यक्रमों ने हजारों बच्चों के जीवन को प्रभावित किया है। बेबी राहिमा ने स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं, जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो पाया है। हजरत कुलसूम अलैहिस्सलाम, हजरत अली अलैहिस्सलाम और फातिमा जहरा अलैहिस्सलाम की बेटी थीं। उनका जन्म इस्लाम के पहले दशक में हुआ। उन्होंने अपने पिता के साथ इस्लाम के प्रति अपनी वफादारी दिखाई। हजरत कुलसूम की शादी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से हुई, जो अब्बू तालिब के बेटे थे। उन्होंने अपने जीवन में विभिन्न कठिनाइयों का सामना किया, विशेषकर करबला की लड़ाई में। हजरत कुलसूम ने अपने भाई हुसैन अलैहिस्सलाम के बलिदान के बाद अपने परिवार का समर्थन किया और इस्लाम का संदेश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी ताकत और साहस ने हमें प्रेरित किया कि कठिन समय में भी सच के लिए खड़े रहना चाहिए। हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हु का जन्म एक विशिष्ट परिवार में हुआ था। वे एक मक्का के कबीले से थीं, जो अरब समाज में एक आदर्श मान्यता रखता था। उनके पिता का नाम यासीर था, जो एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। सुमैया का जीवन एक संघर्ष से भरा था। उन्होंने इस्लाम को अपनाने के बाद कई कठिनाइयों का सामना किया। इस्लाम के पहले शहीद होने का गौरव भी उन्हें प्राप्त है। उनके साहस और बलिदान ने इस्लाम की नींव को मजबूत किया। हजरत सुमैया ने अपने जीवन में न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि समस्त मुस्लिम समुदाय के लिए एक प्रेरणा का कार्य किया। उनका नाम आज भी इज्जत के साथ लिया जाता है। हजरत जुबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जन्म एक सम्मानित परिवार में हुआ था। उनके पिता हजरत अब्दुल्ला अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। बचपन से ही उनके अंदर ज्ञान की प्यास थी, जिसने उन्हें शिक्षा की ओर अग्रसर किया। उन्होंने अपने समय की सर्वश्रेष्ठ शिक्षाओं को सी लिया। जुबैदा ने न केवल धार्मिक शिक्षा ग्रहण की, बल्कि सामाजिक न्याय और अधिकारों के प्रति भी जागरूकता विकसित की। उनके जीवन में पहले से ही दान और सहायता का महत्व था। यह उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायक रहा। इस प्रकार उनके प्रारंभिक वर्ष उनके भविष्य के महान कार्यों की नींव बने। हजरत जुबैदा, जिन्हें सांदिका नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 145 हिजरी में हुआ। वे हजरत हारून अल रशीद की पत्नी थीं और अपने समय की एक महान महिला थीं। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए कई सामाजिक कार्य किए। उनके योगदान में सबसे महत्वपूर्ण कार्य था मक्का और मदीना के बीच एक पानी की नहर का निर्माण। इस परियोजना ने हज के दौरान यात्रियों की जीवनदायिनी आवश्यकताओं को पूरा किया। इसके अलावा उन्होंने कई अस्पतालों और दरवेशों के लिए मदरसे स्थापित किए। हजरत जुबैदा का जीवन हमें सिखाता है कि दया और सेवा का कार्य सबसे बड़ा धर्म है। उनके कार्य आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। हजरत आसिया, जो फिरौन की पत्नी थीं, एक साहसी और ईमानदार महिला थीं। उनका जीवन उस समय की कड़वी सच्चाइयों का सामना करते हुए बीता, जब फिरौन ने इजराइलियों पर अत्याचार किया। आसिया ने अपने पति की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई और अपने विश्वास पर अडिग रहीं। उन्होंने मूसा को बचाया जब फिरौन ने उन्हें मारने का आदेश दिया। आसिया की मां की तरह
उन्होंने एक मां की ममता और एक पत्नी की जिम्मेदारी को निभाया। हजरत आसिया ने अपने समर्पण से साबित किया कि सच्चा ईमान किसी भी स्थिति में ठोस रह सकता है। उनकी कहानियों ने हमें सिखाया कि विश्वास और साहस से बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है। जब फिरौन ने आसिया को अपने निर्णयों पर सवाल उठाने के लिए प्रताड़ित किया, तो उन्होंने अपने ईमान को कभी नहीं छोड़ा। यह उन्हें न केवल एक अद्वितीय पत्नी बनाता है, बल्कि एक प्रेरणादायक महिला भी। आज की महिलाओं के लिए हजरत आसिया का उदाहरण उन सभी के लिए एक प्रेरणा है, जो साहस और ईमानदारी के साथ अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर रही हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे विश्वास और दृढ़ता से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। हजरत आसिया का जीवन एक मिसाल है जो हमें प्रेरित करता है कि हम अपने सिद्धांतों के लिए खड़े रहें। हजरत फातिमा, जो पैगंबर मोहम्मद की पुत्री थीं, का घर सादगी और धार्मिकता का अद्भुत उदाहरण था। उनके घर का माहौल हमेशा शांति और संतोष से भरा रहता था। घर में साधारण फर्नीचर और आवश्यकता की वस्तुएं ही होती थीं। हजरत फातिमा ने अपने घर को एक पवित्र स्थान बनाया, जहां नेक कार्य और इबादत का महत्व था। उनकी जीवन शैली हमें सिखाती है कि भौतिक वस्तुओं से अधिक महत्वपूर्ण आत्मिक समृद्धि है। उनके घर में आमंत्रित मेहमानों का स्वागत गर्मजोशी से किया जाता था। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्यार और सहयोग को प्राथमिकता दी जाती थी। यही कारण है कि उनका घर आज भी एक प्रेरणा का स्रोत है।